Hello everyone, my name is Jatin and today we will do exercise 5.1 of continuity and differentiability of class 12th maths. इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करो, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले आपको लिमिट्स चेक करना है। ठीक है, लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंडीशन क्या है? कॉन्टिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर यही फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल आ जाए, ये तीनों इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे कि वो ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है। ठीक है, दो फंक्शन है ना, तो आप इंडिविजुअली देखो। अगर आपको इसमें सब कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले लिमिट चेक करोगे तो पहले आप लिमिट चेक करोगे साइन एक्स पे, एक्स टेंड्स टू एक्स। ठीक है, प्लस लिमिट्स आप चेक करोगे कॉस एक्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ में पॉइंट नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने एक्स टेंड्स टू एक्स लिखा हुआ है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इसको, जैसे ये फंक्शन है ना, तो इसको मान लो आप एच ऑफ एक्स और इसको मान लो आप जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एच ऑफ एक्स भी लिख सकते हो और इसको यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। ओके, तो दोनों में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो दोनों पहले लिमिट चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले फंक्शन 1 साइन एक्स, ठीक है, इंडिविजुअली चेक करोगे, दोनों कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ओवरऑल भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम साइन एक्स को चेक करते हैं, तो एच एक्स को चेक करो। सो एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे सबसे पहले, एल एच एल एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स माइनस एच हम यूज़ करते हैं। ओके, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप लगाते रहोगे। ठीक है, अब एच में 0 डालो तो ये कॉस 0 हो जाएगा, और ये साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, और कॉस 0 1 होता है तो ये इंटू 1 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स ही रहेगा, और साइन एच मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, साइन एक्स। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट कहाँ चेक करूँ, यहीं चेक कर लेते हैं, नीचे देखो, राइट हैंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा से एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो को देख लो पहले आप। साइन ऑफ एक्स प्लस एच। ओके, प्लीज़ इग्नोर दी साउंड क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाना मत भूलना। ओके, तो साइन एक्स कॉस एच मतलब कॉस 0 मतलब 1 प्लस कॉस एक्स साइन एच मतलब साइन 0 मतलब 0, तो 0 इंटू कॉस एक्स तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देख लो दोनों इक्वल आ गए। अब फंक्शनल वैल्यू बेटेगा अभी है, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स चेक करो, तो फंक्शनल वैल्यू एट उस पर तो वही रहेगा हमारा। ठीक है, साइन एक्स ही रहेगा, तो फंक्शनल वैल्यू एट एक्स दैट इज एच ऑफ एक्स दैट इज साइन एक्स। ठीक है, तो तीनों जब इक्वल आ गए तो आप कहोगे कि इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अभी पिटेगा, रुक जाओ, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो साइन एक्स तो आपने कॉन्टीन्यूस प्रूफ कर दिया। आप किसको कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना चाहोगे, आप कॉस एक्स को। ठीक है, तो कॉस एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूफ करते हैं जल्दी से। सो टू प्रूव कॉन्टीन्यूटी इन कॉस एक्स विल फर्स्ट फाइंड एल एच एल एक्स टेंड्स टू एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हम किस में चेक कर रहे हैं, कॉस में चेक कर रहे हैं। कॉस को मैंने क्या माना था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस एक्स में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइड में लिखना लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, सो कॉस एक्स कॉस एच मतलब कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि साइन एच 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 ही होगा। ठीक है, तो कॉस एक्स आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालो कॉस एक्स का, एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच कॉस ए कॉस बी
माइनस होगा यहाँ पे, फिर साइन ए साइन बी, फिर दोबारा लिमिट एच टेंस टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी कॉस एक्स ही आ जाएगा आपका। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन वैल्यू एट एक्स पे तो कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। जी ऑफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तीनों इक्वल आ गए तो आप क्या कहते थे कि कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है, देख लो तीनों इक्वल आ गए ना, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो मतलब कॉस एक्स का ग्राफ भी कॉन्टीन्यूस होता है। ग्राफ मैं आपको क्या क्या ही बना के दिखाऊं, तो जब आपने कॉस एक्स और साइन एक्स इंडिविजुअली कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दिए तो दो फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस इज इक्वल टू ओवरऑल कॉन्टीन्यूस, तो हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अब बी पार्ट देखो, सिमिलरली बी पार्ट में भी आप ये ऐसे लिख दोगे, इंडिविजुअली पहले साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूव करोगे और लास्ट में क्या लिख दोगे, कॉन्टीन्यूस माइनस कॉन्टीन्यूस इज इक्वल टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन। और सिमिलरली आप इसमें भी यही लिखोगे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स को इंडिविजुअली आप प्रूव करोगे, फिर लिखोगे कॉन्टीन्यूस इंटू कॉन्टीन्यूस इज इक्वल टू ओवरऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपकी निकल के आती है कि अगर फंक्शन में दो कॉन्टीन्यूस प्लस हो रहे हैं तो ओवरऑल भी कॉन्टीन्यूस ही होगा, कॉन्टीन्यूस माइनस हो रहे हैं तो ओवरऑल भी कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओवरऑल भी कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। डिवाइड में भी यही लगेगा, कॉन्टीन्यूस डिवाइडेड बाय कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ओवरऑल भी जो भी आंसर आएगा वो कॉन्टीन्यूस ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चल लूँ फिर मैं, अब क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ है, नीचे, इसको यहाँ कर देते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस एक्स, कोसिकेंड मतलब सेक एक्स, कोसिकेंड, कोसिकेंड मतलब एक सेकेंड, सीकेंट एंड को टेंजेंट, कॉन टेंजेंट मतलब तो होता है आपका कॉट एक्स, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ ढंग से, मैंने सही लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसाइन मतलब कोस एक्स, कोसिकेंड मतलब कोसेक एक्स, सीकेंड मतलब सेक एक्स, और कॉन टेंजेंट मतलब कॉट एक्स, ओके। तो सबके आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अभी कॉस एक्स का तो हाल ही में हमने कराया, ठीक है, कॉस एक्स का तो भी कराया पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में, तो वहाँ से देख के आप कर लोगे, ओके। कॉस एक्स का देख लो, कॉस एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को मैं लिख दूँ 1/sin x, ठीक है, 1/sin x लिख दूँ, और sin x का भी कॉन्टिन्यूटी हाल ही में ही चेक करा है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, sin x इज अ कॉन्टिन्यूस, sin x इज कॉन्टिन्यूस, अभी भी चेक करा है, ठीक है। वही सारे सेम स्टेप आप यहाँ भी करोगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि sin x 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एट sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। sin x 0 हो जाएगा ना तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो मतलब हम मैथमेटिक्स में उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। सो वैल्यू अनडिफाइंड ना हो, वैल्यू अनडिफाइंड ना हो तो sin x का 0 होना नहीं, sin x 0 नहीं हो सकता। अब ये बताओ sin x 0 कहाँ पे होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो ये बताओ मुझे sin x 0 कहाँ पर होता है, ठीक है। ये देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, ठीक है, और इस लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, 1 सेंटीमीटर का ये, ओके। इस लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, तो नीचे वाली ये वाला एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो गया। और ये भी अगर ये 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे गिराया तो ये भी 1,0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0,1, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो इसको ले लेते हैं ए बी, या तो ऐसे सिंपली करते हैं ना P/B, इसको ले लो अब B, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है, पिंक वाली लाइन, ओके। अब इन ट्राइंगल दिस में लगाओगे आप, ये वाले ट्राइंगल में, अगर ये वाले में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाओगे, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इतनी बात 10th क्लास से सबको पता है। बेस क्या है आपका,
बेस देखो 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है, और हाइपोटेन्यूज भी 1 यूनिट का है। ओके, तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ से आप क्या स्टार्ट करते थे, देखो यहाँ पे 0 होता था, ठीक है, क्योंकि ये एंगल तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो देखो इस पॉइंट पे तो एंगल 0 ही है ना। जैसे जैसे ये लाइन पिंक वाली नीचे से ऊपर उठी वैसे वैसे एंगल बढ़ता गया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आती है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से देख लो, जब ये थीटा एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी लाइन ने उठना स्टार्ट नहीं किया है, देखो यहाँ पे है अभी लाइन, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी लाइन वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा ना। तो अगर वहाँ पे मैं चेक करूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, तो 1 आ रहा है मेरा, देखो बेस जो कि 1 सेंटीमीटर का है, हाइपोटेन्यूज भी 1, तो कॉस 0 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, अब ये समझो कि जो ये एक्स एक्सेस का होता है वो कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, कॉस वाला, ठीक है, कॉस वाला। और जो वाई एक्सेस का होता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, साइन वाला। सो ये कॉस, ये साइन, फिर ये कॉस, ये साइन, फिर ये कॉस और ये साइन, फिर ये कॉस और ये साइन, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 0, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -1, और यहाँ हो जाएंगे 1, 0, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में सबने इतनी बात पढ़ी हुई है। और यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, पाई का, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। ओके, अब देखो साइन कहाँ पे 0 हो रहा है, साइन 0 हो रहा है एक तो यहाँ पे, इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लो, एक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पाई के मल्टीपल में साइन 0 होगा, चाहे आप साइन पाई ले लो, साइन पाई में आप यहाँ रहोगे फर्स्ट को, यहाँ पे 0, साइन 0 में आप यहाँ रहोगे, साइन 0 में, साइन पाई में कहाँ रहोगे, π/2 यहाँ पे, फिर पाई यहाँ पे, ठीक है। तो साइन पाई पे आप यहाँ पहुँचोगे, साइन पाई पे आप यहाँ पहुँचोगे, ओके। फिर साइन 2π पे आप वापस से यहाँ पहुँचोगे, साइन 3π पे आप ऐसे पहुँचोगे, साइन 4π पे आप ऐसे पहुँचोगे, साइन 5π पे। तो देख रहे हो आप 0 पे 0 घूम रहे हो, ठीक है। तो कोई भी एंगल ले लो पाई का, अब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बात तो सबने पढ़ी हुई है। तो एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन पाई विल बी 0, फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन पाई विल बी 0, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी हमारी उसकी, ओके। सो ये मिटा देता हूँ, साइन का एंगल कब 0 होगा, जब उसका कोई मल्टीपल पाई से होगा, ठीक है। सो इसका साइन एक्स इज कॉन्टीन्यूस एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई, क्योंकि अगर आपने n पाई पे एंगल ले लिया ना, x की वैल्यू कोई भी ले लिया, n की वैल्यू 1 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो कॉस एक्स आप लिखोगे कॉसेक एक्स इज कॉन्टीन्यूस, इसकी जगह साइन एक्स की जगह लिखोगे कॉसेक एक्स की कॉन्टीन्यूस एक्सेप्ट n पाई, ओके, समझ गए। और साइन एक्स को कॉन्टीन्यूस तो हमने पिछले क्वेश्चन में कर ही दिया है, ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका कॉस एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, सेक एक्स। सेक एक्स को देखो, अब सेक एक्स मतलब 1/cos x, 1/cos x। अब ये cos x जो है, cos x इज कॉन्टीन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, बट हेयर cos x कैनॉट बी 0, क्योंकि अगर cos x 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, कैनॉट बी 0, ओके। तो cos x 0 कब होता है, देखो मैंने आपको बताया अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो x एक्सेस होता है वो cos x को डिनोट करता है, x कोऑर्डिनेट, और जो y एक्सेस होता है वो sin x को डिनोट करता है, ओके। अब आप यहाँ देखो कि cos x मतलब x कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ 0 है, एक तो यहाँ 0 है, एक यहाँ 0, और यहाँ क्या होता है π/2 होता है, और यहाँ 3π/2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ आए π/2 से 3π/2, फिर 5π/2 पे जाओगे, फिर 7π/2 पे यहाँ होगे, फिर 9π/2 पे यहाँ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये पता लग रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 में आपका cos 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 में आपका cos 0 हो रहा है, ठीक है। सो ऑड मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं, 8th क्लास से 2n+1 को लिखते हैं, ठीक है। और इसका π/2 मल्टीपल यहाँ पे cos 0 हो जाता है, cos का एंगल 0 हो जाता है, ठीक है। सो sec x इज कॉन्टीन्यूस एक्सेप्ट दिस, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑल राइट। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर हम 0 नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट क्या है, cot x। cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x, ठीक है। दोनों ही कॉन्टीन्यूस प्रूफ किए हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में, वहाँ से सारे स्टेप
सिमिलर कर लेना, तो कॉन्टीन्यूस अपॉन कॉन्टीन्यूस इज इक्वल टू ओवरऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलें। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी वेयर फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रूफ करना है हमें। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स 1 होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है साइन के साथ वही वैल्यू अगर नीचे भी है तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वो प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ चलूँ तो ये देख सकते हो 0 माइनस एच साइन के साथ ऊपर है, ठीक है, और 0 माइनस एच साइन के साथ नीचे भी है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी, तो राइट हैंड लिमिट क्या लोगे, एक्स टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, सो 0 प्लस एच प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 प्लस एच डालोगे। ठीक है, और ये इसका आंसर भी 1 आ गया। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू एट 0 पे, तो आंसर क्या है 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, मतलब ये ग्राफ कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज देयर। क्वेश्चन नंबर, देखो अगर साइन एक्स डिनोमिनेटर में आता ना तो कॉन्टीन्यूटी पॉइंट होता n पाई। ठीक है, जो भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है ना, तो 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस। ओके, अब यहाँ देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो यहाँ पे आप 0 डाल दोगे, 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। देखो यहाँ पे ना आप h में 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने यहाँ पे डिफाइन ही ऐसे किया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो h है ना आपका, ये 0 के बहुत क्लोज है, लेकिन 0 तो नहीं है, मतलब ये 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मतलब 0, ये 0 होता है ना आपका, इसके पीछे है, मतलब ये माइनस 0.00 समथिंग कुछ है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर 0.00 समथिंग। ठीक है, 0.001 समथिंग हो जाएगा। ओके, बड़ा कौन है इन दोनों में से, 0 बड़ा है। ठीक है, ये माइनस का होगा, सॉरी, ये जो आपका h है ना, ठीक है, ये माइनस 0.00 समथिंग होगा, तो ये वैल्यू कोई ना कुछ तो आएगी ना, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू 0, ये 0 नहीं है डिनोमिनेटर में भाई, ये h जो है वो 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे माना मैंने h की वैल्यू 0 डाल दी, क्योंकि यहाँ पे तो डालनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना बन जाए, इसीलिए मैं h को क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि 0 तो है नहीं, यहाँ मना कर दिया उसने। ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट डिनोमिनेटर बिकम 0, इसलिए मैंने h को यहाँ पे 0 नहीं एज्यूम किया। ठीक है, यहाँ पे कर लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी सिमिलरली आप यही करोगे। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 प्लस, देखो 0 से थोड़ी वैल्यू आगे है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच। अब मेरी बात दोबारा यहाँ से सुनो, ये जो h है ना, ये कुछ वैल्यू है 0 के अलावा। ठीक है, क्योंकि ये h से थोड़ी सी ही, मतलब 0 से थोड़ी सी ही आगे है, 0 से थोड़ी सी ही आगे है। ओके, तो ये वैल्यू होगी 0.001 समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये नीचे जो आंसर है ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं है आपका, जस्ट टू प्रिवेंट डिनोमिनेटर टू बिकम 0। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 ना बन जाए, इसलिए मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरा वैल्यू 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मतलब कुछ तो आएगा ना वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये होता है आपका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो
ओके यहाँ पे आपका जीरो होता है। साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए, मतलब ये ग्रीन वाली लाइन के लिए कुछ ना कुछ वाई वैल्यूज़ होंगी, माना वो 1 to 0 के बीच में रेंज करेंगी, 1 to 0 या -1 के बीच में, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो है ना। देख लो ये ऊपर क्या होता है यार, ये ऊपर क्या होता है आपका 1 होता है, नीचे क्या होता है -1 होता है, ठीक है, इसके बीच में घूमती रहेंगी सारी वैल्यूज़, लेकिन कुछ ना कुछ तो रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लोगे यहाँ पे तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। ये देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से थोड़ा आगे चले जाओगे तो भी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी, तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी इन दोनों पे, ठीक है, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो उसने खुद ही 0 दे दिया है, हैंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगेन व्हेन कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वही अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से आप टेप सकते हो पूरा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको अलग फंक्शन मान लेना, इसको अलग फंक्शन मान लेना, दोनों को इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस हम 21 में प्रूव कर ही चुके हैं, ठीक है। वही सेम स्टेप सीधा यहाँ लगा देना, सेम स्टेप यहाँ लगा देना, ओके। 0 -h और 0 +h के लिए, ठीक है। देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 -h माइनस कॉस ऑफ 0 -h, ठीक है। साइन a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, साइन 0 कॉस h माइनस कॉस 0 साइन h, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी कॉस 0 कॉस h प्लस साइन 0 साइन h, ओके। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या करा है। यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे कॉस a माइनस बी का, और सबको फॉर्मूला तो याद है, और लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, ठीक है, ओके। अब साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सारा डिपेंड करता है इस पर, कॉस 0 1 होता है, और साइन h में h में 0 डालोगे तो साइन 0 इज 0 अगेन, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ये 0 + 0 0 - 0 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर देखो, कॉस 0 इज़ 1, कॉस h मतलब कॉस 0 इज़ 1, ठीक है। 1 × 1 यानी 1 प्लस ये तो पूरा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका -1, क्योंकि ये बाहर माइनस बैठा हुआ है ना, तो इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी -1। राइट हैंड लिमिट चेक करो, बस x टेंस टू x 0 प्लस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 + h माइनस कॉस ऑफ 0 + h। अब यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला लगाओ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। आई होप दिस इज़ विजिबल। और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना। साइन 0 0 होता है, ये पूरा वैल्यू 0, ठीक है। ये 1 होता है, लेकिन ये पूरा वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा ना। कॉस 0 1 होता है, ये साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये माइनस बाहर बैठा है, बैठे रहने दो। कॉस 0 1 होता है, फिर h में 0 डालोगे यहाँ पे तो ये भी 1 हो जाएगा। साइन 0 1 होता है, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, और फंक्शन वैल्यू एट 0 पे तो -1 उसने गिवन ही है, तो तीनों इक्वल आ गए, हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 26, अरे हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब वो कह रहा है कि मैंने कॉन्टिन्यूस दे दिया है आपको, मतलब ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल है। आप बस मुझे के की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे चेक करना है, x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस π/2 माइनस h, नीचे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 π/2 माइनस h, ठीक है। सॉल्व करो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, अब π/2 माइनस h, देखो ट्रिग्नोमेट्री यार आना चाहिए प्लीज़। π/2 से माइनस कर रहे हो आप h, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। और ये कॉस π/2 माइनस h है, π/2 से हम फंक्शन चेंज करते हैं ना, मतलब कॉस साइन बन जाता है, ठीक है। साइन किसका चेक करोगे, कॉस का ही चेक करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा k साइन h, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा π/2 2π/2 + 2h, है ना। पाई से पाई कैंसिल, नहीं 2 से 2 कैंसिल, और पाई से पाई भी कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन
2h, ठीक है। अभी k और 2 को तो साइड में ले लो, k/2 क्योंककि कांस्टेंट है, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई है। sin h अपॉन h ये 1 होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी होती है, क्लास 11 से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, k/2। राइट हैंड लिमिट निकालो, वैसे तो यहीं से निकाल सकते हो आप k की वैल्यू, लेकिन फिर भी राइट हैंड लिमिट देख लो एक बारी। अब क्या लगाओगे आप, k cos π/2 प्लस h, और नीचे भी क्या लगाओगे आप, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, है ना। ये लिखोगे अब x π/2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखना मत भूलना, h टेंस टू 0 π/2 प्लस h, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, क्योंकि π/2 है, ठीक है। तो नेगेटिव k साइन h, नीचे क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 π/2 माइनस 2h, है ना। ये कैंसिल 2 से 2, और पाई से पाई भी कैंसिल, तो नीचे -2 आ जाएगा, -2h, ठीक है, -2h रह जाएगा नीचे। अब ये माइनस के और -2 को अलग रख लो, और लिमिट लगाओ h टेंस टू 0 साइन h अपॉन s पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, k/2 ही हो जाएगा। देखो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है हमारी, k/2, क्योंकि साइन h अपॉन h इज़ 1, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ। तो k/2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों। अब वो किसके इक्वल है, एट π/2 पे, फंक्शनल वैल्यू पे 3 के इक्वल है। सो f ऑफ π/2 कितना है, 3 के इक्वल है। तो आप कंडीशन ये वाली लिखोगे, दिख रहे हैं वो टफ हैं, इजी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट π/2, ठीक है। तो k/2 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 3, सो k/2 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 27, फिर दोबारा k की वैल्यू से आपको निकालनी है, फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है, ओके। कि कौन से पॉइंट पे गिवन है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू 2 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, ये हो जाएगा 4k, और ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 4k, ओके। फंक्शन वैल्यू एट 2 पे देख लो, k इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4k। तो या तो ये इजी है, 3/4 आ गया आंसर। और राइट हैंड लिमिट के लिए उसने बोला हुआ है x टेंस टू 2 प्लस के लिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब कॉन्टीन्यूस है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो 4k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3/4। क्वेश्चन नंबर 28, kx plus 1 if x is equal to pi and cos x is equal to if x is equal greater than pi at x is equal to pi, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई माइनस लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, जब x पाई से छोटा है। सो k पाई माइनस h प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा k पाई माइनस के एच प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0, h पे 0 डाल दोगे तो k पाई प्लस 1, ठीक है। अब x इज़ ग्रेटर देन पाई, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x पाई प्लस पाई से बड़ा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 नीचे वाला, कॉस ऑफ पाई प्लस h, है ना। ऑल राइट, अब इसको कैसे सॉल्व करें, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे लगा दो, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। ये राइट वाला तो 0 ही होता है, क्योंकि साइन का पाई कोई भी मल्टीपल 0, और ये साइन एस तो वैसे ही 0, माइनस ये लिमिट एस टेंस टू 0 लगाना मत भूलना। और कॉस पाई कितना होता है, मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसकी वैल्यू दिखाता है, कॉस की, और वाई कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू दिखाता है, साइन की, ठीक है। और राइट, तो कॉस पाई देखो, पाई यहाँ होता है, कॉस पाई यहाँ पहुँचोगे आप, ओके, कॉस पाई आप यहाँ पहुँचोगे। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू 1, ओके, तो कॉस एच मतलब कॉस 0, और ये तो आंसर आ जाएगा आपका -1, है ना। तो बच्चे कॉस एक्स राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी हमारी -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, k पाई प्लस 1, समझ गए ना भाई। और उसने बोला हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, k पाई
इज इक्वल टू -1 पाई के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। ये रही भाई आपकी के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29, के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, मतलब 5 पे ही चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, x टेंस टू 5 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, k की वैल्यू 5 माइनस h प्लस 1 दैट इज़ 5k माइनस के एच प्लस 1 दैट इज़ लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, 5k प्लस 1। ऑल राइट हैंड लिमिट व्हेन x इज़ 5 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, सो 3 5 प्लस h माइनस 5 दैट इज़ 15 प्लस 3h माइनस 5 दैट इज़ 10। ठीक है, ये लिमिट h टेंस टू 0, वो तो 0 हो जाएगा बीच वाला, तो 15 माइनस 5 इज़ 10। अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो मतलब ये दोनों इक्वल है, सो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 9 है ना, सो 9 इज इक्वल टू 9/5। क्वेश्चन नंबर देख लो, एट x इज इक्वल टू 5 पे पूछो ना, हाँ ठीक है। फंक्शन वैल्यू एट 5 भी निकालनी थी, निकाल लो, ऊपर वाला फंक्शन ही डिफाइंड है, तब भी 5k प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, दिखा देना ऐसे शो करके, वैसा k की वैल्यू तो उसी से आ गई। देखो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो देखो क्वेश्चन कितनी इजीली हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इससे पहले वाली वीडियो है ना कॉन्सेप्ट वाली, वो ज़रूर देख लो। फाइंड a एंड b सच दैट ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन 5x लेस देन 2, तो किस पे चेक करना है वैसे, 2 पे एक चेक होगा और एक 10 पे भी चेक होगा, तो पहले एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 2 से पहले। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से पहले के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 5 वाला, तो 5 दे रही है इसने डायरेक्ट। राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा कौन सा है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है नीचे, तो a तो ऐसे लिखो, यहाँ लिखो 2 प्लस h और प्लस b लिखो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a प्लस ah प्लस b, ये ah तो 0 हो जाएगा, सो 2a प्लस b। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी आपकी। ओके, क्योंकि आप f(2) भी निकाल दोगे यहाँ पे तो भी 5 ही आएगा आंसर, देख लो यहाँ पे गिवन है। अब एट x इज इक्वल टू 10 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, ठीक है, सो लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला ही फंक्शन डिफाइंड है, 10 माइनस h प्लस b, क्या हो जाएगा 10a माइनस ah प्लस b, 10a माइनस b। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 10 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, क्या गिवन आंसर 21 ही गिवन है। ठीक है, 21 ही है ये, हाँ ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि उसने बोला हुआ है कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, सो 10a माइनस b इज इक्वल टू 21, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही है, एलिमिनेशन क्यों निकालना है, सब्स्टिट्यूशन से करो ना, यहाँ से आप निकालो 5 की b की वैल्यू निकालो, वहाँ डाल दो, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, वहाँ डालो 10a माइनस 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21, दैट इज़ 10a माइनस 5, एक सेकेंड गड़बड़ हो रही है कुछ, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2, ये प्लस b है, सॉरी तभी मैं सोचूँ ये प्लस b है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है, सो 10a प्लस b है ना, हाँ ठीक है। अब तो b की वैल्यू 5 माइनस 2a हो जाएगी, सो 5 तो वहाँ डालोगे ना 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 में, सो 10a, b को लिखो 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21, सो ये हो जाएगा 10a माइनस 2a 8a, और 5 उस तरफ चला जाएगा तो 21 माइनस 5 हो जाएगा, सो 8a इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 2, जब a की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ डालो b की वैल्यू 1। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इंटू एक्स का स्क्वायर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। देखो इसको कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब यहाँ पहला फंक्शन क्या है, पहले इसको हम लिखते हैं ऐसे एफ ओ जी के मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो कॉस है,
प्लस उसके अंदर एक्स स्क्वायर है। जैसे आप डेरिवेटिव निकालते थे ना चेन रूल से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब वो इंटू 2x क्यों करते हो, मतलब पहले तो इस फंक्शन को सॉल्व करा, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करा। तो वैसे लिमिट में भी ऐसे ही करेंगे हम। लिमिट में पहले हम बाहर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाला फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ, जैसे जी एक्स को मैं मान लेता हूँ के, ठीक है। तो एफ ऑफ के हो जाएगा आपका कॉस के, ठीक है। कॉस के को पहले आप सॉल्व करोगे, फिर उसके अंदर क्या है आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बोला एफ ओ जी, मतलब पहले बाहर वाला फंक्शन यानी जो पहला है कॉस वाला, ठीक है, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, दोनों की अलग अलग लिमिट लगा लेंगे तो लिमिट कॉन्टीन्यूस के अंदर कॉन्टीन्यूस, ओवरऑल कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। कॉस के को कॉन्टीन्यूस करना आप पहले ही सीख चुके हो क्वेश्चन नंबर 21 में, नहीं सीखे हो तो रिवाइंड करके देख लो। तो ये तो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के, ओके। इसको कॉन्टीन्यूस करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, एक्स माइनस लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर ओनली। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो, एक्स टेंस टू एक्स प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस का एच का होल स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर ओनली। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स तो ऐसे ही होगा, फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तीनों इक्वल आ गए, देख लो, ये जब तीनों ही इक्वल आ गए तो मतलब इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। और पहली बात तो ये पॉलिनोमियल भी है। सो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको कंडीशन पहली वीडियो में बताई थी कि पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो एक लाइन और डाल देना, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब सारी वैल्यू आ जाती है इस पर, जो अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे सारे स्टेप्स किए वो कॉस एक्स के लिए, यहाँ कॉस के लिए कर देना वही ये सारे स्टेप, ठीक है। ईजी सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ उस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर, तो कॉन्टीन्यूस के अंदर कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉस भी कॉन्टीन्यूस आ गया, एक्स स्क्वायर भी कॉन्टीन्यूस आ गया, तो ओवरऑल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। 32 देखो, मॉड ऑफ कॉस एक्स। पहले आप ये बताओ मुझे, मॉड एक्स का ग्राफ कॉन्टीन्यूस होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। मॉड एक्स को हम कैसे लिखते थे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते थे। तो यहाँ भी आप देखो एफ ओ जी है, ठीक है, मतलब एफ के अंदर एक और फंक्शन है, मतलब पहला फंक्शन कौन सा है, पहला मॉड एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो कॉस एक्स, तो जी ऑफ एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ अगेन। सो पहला फंक्शन क्या है, मॉड के, ठीक है। इसको आप पहले कॉन्टीन्यूस प्रूफ करोगे, मतलब ये फंक्शन है आपका पहला। सेकेंड फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स, ओके। फिर इसको कॉन्टीन्यूस प्रूफ करोगे। अब कॉस एक्स को तो कॉन्टीन्यूस आपने क्वेश्चन नंबर 21 में बताता ही आ रहा हूँ, वापस से सारे स्टेप वही कर देना, ठीक है, ठीक है। ये तो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में, इंडिविजुअली जो कॉस एक्स का जो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ का है। मॉड एक्स तो कॉन्टीन्यूस होता ही है, मैं यहाँ देख लो, यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। मॉड एक्स मैंने पिछली वीडियो में करवाया है यार, कॉन्टीन्यूस प्रूफ देख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस पे, तो ऊपर 0 माइनस के लिए मतलब एक्स जो है वो 0 से छोटा है, तो नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब माइनस 0 माइनस एच इज इक्वल टू एच, लिमिट एस टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड होगा 0 प्लस एच इज इक्वल टू एच ओनली, दैट इज़ 0, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 0 लिखोगे, और फंक्शन वैल्यू ऑफ 0 पे तो है ही वो 0। तो ये तीनों ही इक्वल है, तो मॉड एक्स आपका क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। तो बस यहाँ पे आप के लिखा है, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ आप के लिख देना। तो ये प्रूव हो गया, मतलब बाहर वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस। और ये कॉस एक्स को तो आप कॉन्टीन्यूस बचपन से ही प्रूव करते आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को रिवाइंड कर दो, वहाँ इंडिविजुअली जो कॉस एक्स को मैंने कॉन्टीन्यूस प्रूव किया है वही सेम स्टेप्स यहाँ लगेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना एक्स माइनस एच, राइट हैंड लिमिट निकालना एक्स प्लस एच, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। एक्स माइनस एच के लिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक्स प्लस एच के लिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ओके। किसी को नहीं आ रहा समझ में तो यार दोबारा निकाल के दिखाऊँ क्या मैं, चलो निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। सो अभी देखो मॉड एक्स को तो मैंने कर दिया, मॉड के तो वो भी कॉन्टीन्यूस है। अब यहाँ देखो कॉस एक्स के लिए, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। यहाँ कॉस ए प्लस बी कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे, सो पहले लिमिट एस टेंस टू 0 लिखना मत भूलना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी राइट वाली, क्योंकि साइन एच में 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहने दो, कॉस एच मतलब कॉस 0 मतलब 1, तो उसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। राइट हैंड लिमिट देखो एक्स टेंस टू एक्स प्लस, दैट इज़ लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ लगाओ कॉस एक्स प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाओ, कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस एच मतलब कॉस जीरो मतलब वन, ये साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा, साइन एच मतलब साइन जीरो मतलब जीरो, तो ये पूरा वैल्यू जीरो। सो इसका आंसर भी कॉस एक्स आ गया। और फंक्शनल वैल्यू एट कॉस पे तो है ही वो कॉस एक्स, तो तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, देख लो, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा क्योंकि एफ ओ जी इज़ कॉन्टीन्यूअस। मॉड एक्स पहले करोगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये, पहले मॉड एक्स को कॉन्टीन्यूअस प्रूव कर दो, फिर कॉस एक्स को, फिर दोनों कॉन्टीन्यूअसटी तो है ही। एक्सप्रेस साइन ऑफ मॉड एक्स, अगेन साइन के अंदर एक फंक्शन है, तो साइन एक्स पहले तो ये देखो आप, ये फंक्शन है आपका अगेन एफ ओ जी पे, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जी एक्स है, ठीक है। जिस तो अगर मैं जी एक्स को के मान लेता हूँ तो मेरा पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ के, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ओके। तो यहाँ सारे स्टेप वही फॉलो होंगे साइन के लिए, वही लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस कर दोगे यहाँ पे इस बार, सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ के माइनस एच साइन ए, एक सेकेंड, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सो साइन के ही रहेगा, कॉस एच मतलब कॉस जीरो मतलब वन, ठीक है। और ये साइन एच मतलब जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन के। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, सॉरी राइट हैंड लिमिट देखो, एक्स टेंस टू के प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ के प्लस एच, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको। साइन के को तो साइन के ही रहने दोगे, कॉस एच मतलब एच में ज़ीरो डालोगे, कॉस जीरो मतलब वन, और ये पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन एच ज़ीरो होता है, साइन एच मतलब साइन ज़ीरो मतलब वन, तो ये भी साइन के, ये भी साइन के, और फंक्शन वैल्यू एट के तो है ही साइन के, तो ये तीनों जब इक्वल आ जाएंगे, ये तीनों, तो मतलब साइन के इज़ पॉजिटिव, तो आपका पहला फंक्शन तो आ गया पॉजिटिव, कह रहा हूँ कॉन्टीन्यूअस, साइन के कॉन्टीन्यूअस आ गया, ठीक है। तो जब साइन के कॉन्टीन्यूस आ गया, अब मॉड एक्स को तो कॉन्टीन्यूस अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किया है, ठीक है। कैसे खोलोगे इसको, मॉड एक्स इज इक्वल टू ऐसे खोलोगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी, अभी भी निकाला है यार पिछले क्वेश्चन में, ज़ीरो माइनस करके, ज़ीरो माइनस के लिए नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, मतलब ज़ीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो निकालना मत भूलना, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस एच दैट इज़ ज़ीरो। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस एच दैट इज़ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो पे तो वो है ही ज़ीरो। तो मॉड एक्स भी कॉन्टीन्यूअस, ये देखो तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूअस, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यहाँ भी साइन के भी कॉन्टीन्यूअस, तो कॉन्टीन्यूअस के अंदर कॉन्टीन्यूअस, ओवरऑल कॉन्टीन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 34 सेम क्वेश्चन, मॉड एक्स यहाँ पर गिवन है, इसको अलग कॉन्टीन्यूअस, फिर एक्स प्लस वन को अलग कॉन्टीन्यूअस। अब देखो मॉड एक्स के लिए तो आप पिछले वाले क्वेश्चन का ही स्टेप सारा फॉलो कर दोगे, अब ये भी पिछले वाले क्वेश्चन का जो मॉड एक्स वाला है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, इसमें आपने मॉड एक्स को कैसे लिखा है, ऐसे लिखा ना, ऐसे तो लिखा आपने मॉड एक्स को, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को कैसे लिखोगे, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर लेस देन माइनस वन, ठीक है। तो किस पे चेक करना है आपको, माइनस वन पे, इस वाले फंक्शन को, ठीक है। क्योंकि ये वाला फंक्शन इसको ले लेना आप एफ ऑफ एक्स, इसको ले लेना आप जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने सारा खेल किस में खेलना है, जी ऑफ एक्स में खेलना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप टेप दोगे। तो जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वन एक्स टेंस टू माइनस वन का माइनस, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जो वैल्यू है ये माइनस वन के अराउंड है, ओके। तो यहाँ लिखोगे अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, माइनस वन से छोटी, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, सो ठीक है। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस एच मतलब प्लस एच, और एच मतलब ज़ीरो। राइट हैंड लिमिट देखो, एक्स टेंस टू वन प्लस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, सॉरी माइनस वन प्लस, ये माइनस वन होगा, यहाँ ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है इस बार, तो माइनस वन
प्लस एक सेकेंड h प्लस वन है ना, तो ये -1 से +1 कट कैंसिल, क्या आ जाएगा एंस इज इक्वल टू 0। और f ऑफ 0 पे तो f ऑफ -1 पे तो वो है ही नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड, नीचे वाला देख लो, सॉरी नीचे वाले नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला f ऑफ -1 ये वाला फंक्शन डिफाइंड है ना, देख लो इक्वल टू का साइन ऊपर वाले में है इसमें, तो यहाँ लिखोगे आप -1 + 1 दैट इज़ ऑल्सो 0। तो ये तीनों इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो इस ये कॉन्टीन्यूस, ये तो है ही कॉन्टीन्यूस, पिछले वाले क्वेश्चन से टेप दोगे सारे स्टेप मॉड एक्स के लिए, दोनों कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस माइनस कॉन्टीन्यूस इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 5.1 विद कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो ये वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा यूट्यूब, और ये वीडियो कहीं दब जाएगी कोने में। ठीक है, तो इस वीडियो को उठाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, और मेरी भी।